दोस्तों, जहां एक तरफ देश में तेजी से कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ लगातार केंद्र सरकार के ऊपर सवाल खड़े होते जा रहे हैं। आप सभी को पता है, चाहे सरकारी नौकरी करने वाले जो रिटायर ऑफिसर्स हैं उनको लेकर के या फिर किसी और मुद्दे पर, जिस तरह से मोदी सरकार अपने हिसाब से काम कर रही है, उस पे लगातार बहुत सारी विपक्षी पार्टियां निशाना भी साधती हुई नजर आ रही हैं। कुछ इसी तरह का मामला जो कि मोदी सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, जिसकी जानकारी हम आपको देंगे। साथ ही साथ 108 नौकरशाहों ने किस तरह से देश में फैलती नफरत को लेकर के चिट्ठियां लिखी हैं मुख्यमंत्रियों को, जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं उनको लेकर के, इसकी जानकारी देंगे। साथ ही साथ सिंगापुर यूनिवर्सिटी से कोरोना को लेकर के एक अच्छी खबर आ रही है, इसकी भी जानकारी हम आपको देंगे एक एक करके। लेकिन पहले हम आपको बताते हैं कोरोना बुलेटिन के बारे में, क्योंकि ये जानना बेहद ज़रूरी है। इसको लेकर के ही हमारे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है और बहुत सारी चीज़ों को लेकर के लोग परेशान हो रहे हैं। खैर, बढ़ते हैं आगे, बताते हैं भारत में अभी तक टोटल कितने केसेस हुए हैं। जो आंकड़ा अभी तक मेरे पास है दोस्तों, इसके हिसाब से 24,942 से ज़्यादा आंकड़ा अभी तक हो चुका है। अगर बात करें ठीक होने वालों की, तो इस केस में देखिए लगभग 5,210 से ज़्यादा लोग जो है ठीक हो गए हैं। वहीं बात करें कैजुअलिटीज़ की, तो ये भी आंकड़ा 779 पार कर चुका है। अब हम बात करते हैं पूरे विश्व की। पूरे विश्व की अगर बात करें तो 28,48,102 आंकड़ा पहुंच गया है अभी तक इन्फेक्टेड यानी कि कोरोना से लोगों का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। केंद्र द्वारा रिटायर्ड कर्मियों का महंगाई भत्ता यानी डीए काटे जाने के फैसले के खिलाफ भारतीय सेना यानी कि इंडियन आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर कोर्ट पहुंच गए हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में केंद्र के फैसले को गलत बताते हुए इस पर रोक लगाने की बात कही है। खबर आ रही है कि सरकार ने अपने 1 करोड़ से आर्थिक कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को दिए जाने वाली महंगाई राहत को 30 जून 2019 के मौजूदा स्तर पर ही रोक दिया है, जिसके खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका गई है। और अब ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई फैसला ले सकता है। अगर फैसला लेता है तो क्या लेता है, लेकिन राज्य सरकारें भी इस निर्णय को अपना सकती हैं। खबर आ रही कि केंद्र और राज्य दोनों ने इस फैसले पर अमल से कुल मिलाकर 1.20 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी और इससे उन्हें कोरोना महामारी का मुकाबला करने में मदद मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ा तो सवाल यह है कि जिनकी नौकरी भी नहीं है, जो लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं वो घर पे बैठे हैं, अगर उनके डीए से भी पैसा कटेगा तो उनके सामने भी और भी परेशानियां बढ़ जाएंगी। लेकिन सरकार लगातार, आप देख रहे होंगे, कच्चे तेल का रेट 0 पर पहुंच गया है और आप देख रहे हैं कि हमारे मार्केट में तेल वही रेट बिक रहा है जो पहले ओल्ड रेट में था। तो ये सारा जो टैक्स का पैसा है कहां जा रहा है? इससे पहले ही 220 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा जो है कच्चे तेल पर यानी कि इनकम हुई थी सरकार की, लेकिन वो पैसा भी कहां इन्वेस्ट हो रहा है, कोई इसकी खबर नहीं है। ठीक है, वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन में कहा गया था कि कोविड-19 से उत्पन्न संकट को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि केंद्र सरकारियों के कर्मचारियों को 1 जनवरी 2020 से मिलने वाला महंगाई भत्ता, डीए और पेंशन भोगियों को दी जाने वाली महंगाई राहत की किस्त का भुगतान नहीं किया जाएगा। कांग्रेस भी कर चुकी है विरोध। इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी इसका विरोध किया है। खैर, अब बात आगे बढ़ चुकी है, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और केंद्र सरकार के खिलाफ यह मामला पहुंचा है। अब डिपेंड करता है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कि वो इस पर क्या फैसला सुनाएगा। आगे बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे। अगर आपको भी लगता है कि देश में अलग अलग राज्यों में फंसे हुए मजदूर भाइयों को उनके घर तक पहुंचाया जाना चाहिए, तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। हमारे देश में लगातार नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है, वो चाहे हमारे देश की सत्ताधारी पार्टियों के नेता हों या प्रवक्ता हों या फिर किसी और के नेता।
और पार्टी के नेता लगातार उनके द्वारा कोरोना पर हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की जा रही है और विशेष समुदाय को बदनाम करने की भी भरपूर प्लानिंग चल रही है। खबर आ रही है इसी के खिलाफ 100 जो है से ज्यादा पूर्व नौकरशाहों ने विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर देश के कुछ हिस्सों में मुसलमानों के उत्पीड़न पर दुख प्रकट किया है। उन्होंने तबलीगी जमात द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित करने को एक भटका हुआ और निंदनीय कृत्य करार दिया, लेकिन मुसलमानों के खिलाफ मीडिया के एक वर्ग द्वारा कथित तौर पर देश फैलाने के कृत्य को बिल्कुल गैर जिम्मेदार और निंदनीय ठहराया है। आप लोग देख ही रहे होंगे हमारे देश की मीडिया किस तरह से नफरत फैलाने का काम करती है और मीडिया में बैठे हुए ही कुछ ऐसे दलाल चाटुकार पत्रकार हैं जो हर मुद्दे को हिंदू मुस्लिम की तरफ घसीट करके और लोगों के बीच नफरत फैलाते हैं। तबलीगी जमात के मसले पर अभी भी कुछ टीवी चैनल्स हैं जो डिबेट चला रहे हैं। उनको पहली चीज तो शर्म आनी चाहिए, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा तो बचा नहीं है। बेवजह कभी अजान पे विवाद कर देते हैं, वो कभी कुछ चीज पर लेकर के विवाद खड़े कर देते हैं, क्योंकि उनको ऐसा मुद्दा चाहिए जिससे उनकी टीआरपी बढ़े और वो अपनी दुकान चला सके। खैर, पूर्व नौकरशाहों ने एक खुले पत्र में लिखा है कि इस महामारी के कारण उत्पन्न डर एवं असुरक्षा का उपयोग विभिन्न स्थानों पर मुसलमानों को सार्वजनिक स्थानों से दूर रखने के लिए किया जाता है ताकि बाकी लोगों को कथित तौर पर बचाया जाए। उन्होंने कहा कि पूरा देश अप्रत्याशित सदमे से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि इस महामारी ने हमें जो चुनौती दी है उससे हम एकजुट होकर के एवं एक दूसरे की मदद कर ही लड़ सकते हैं एवं उससे निजात पा सकते हैं। लेकिन मीडिया को शायद ये चीज समझ में नहीं आ रही है। मीडिया लगातार देश में नफरत घोलने का काम कर रही है। खैर, अब 101 नौकरशाहों ने खुद पत्र लिखा है अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों को। इस पर आगे क्या अलग अलग राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो कोई एक्शन लेते हैं या नहीं लेते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में और कई ऐसे राज्य हैं जहां पर एक्शन मीडिया के खिलाफ भी लिया जा रहा है और जो लोग कोरोना पर यानी कि एक जातिवाद कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं विवाद तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर शिकंजा कसना शुरू कर दिए हैं। खैर, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यह है दोस्तों कोरोना को लेकर के सिंगापुर यूनिवर्सिटी से। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। हमारा देश ही छोड़ दीजिए, पूरी दुनिया में हमारा देश तो अभी बहुत पीछे है, पूरी दुनिया में तो खैर, कोरोना को लेकर के ही दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन यानी कि SUTD ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से जुटाए गए आंकड़ों का विश्लेषण करने के बाद यह दावा किया है कि SUTD ने यह भी कहा कि भारत के साथ ही अलग अलग देशों में भी कोरोना वायरस जल्द ही खत्म होने वाला है। और इन्होंने जो मियाद बताई है यानी कि जो टाइम बताया है ये काफी नजदीक है। SUTD ने जो है सब्सिबल इन्फेक्टेड रिकवर्ड जो है यानी कि SIR महामारी मॉडल यानी अलग अलग देशों के संदिग्ध मरीजों और स्वस्थ होने वाले मरीजों के मॉडल का विश्लेषण करते हुए भविष्यवाणी की है कि इस महामारी ने अलग अलग देशों में जिन जिन तारीखों पर मोड़ लिया है उसका भी अध्ययन किया गया है। उन्होंने दावा किया है कि 16 मई तक लॉकडाउन का अगर भारत में पालन किया जाए तो पूरी तरह से कहीं ना कहीं कोरोना से भारत मुक्त हो सकता है। ठीक है, तो कोरोना का वायरस का नया केस नहीं आएगा, ऐसी खबर आ रही है जो कि सिंगापुर यूनिवर्सिटी की तरफ से बताई जा रही है। अब देखना यह होता है कि इनकी ये जो भविष्यवाणी है या हम ये कह दें जो प्रेडिक्शन है ये कितना सही साबित होता है ये आगे देखने को मिलेगा। आप किस पर क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वालेकुम, मेरा नाम हैदर अली है, मैं ज़िला बलरामपुर का हूँ। थाना तुलसीपुर, ग्राम बलडीडी, गुलाहरिया घाट बलडीवा। सरकार तो बोलते खाने का दूंगा, खाते में पैसा दूंगा, तो कब देंगे? मरने के बाद दोगे सरकार। और मोदी भी यही ऐलान करते हैं, योगी भी ऐलान करते हैं, महाराष्ट्र सरकार ये भी यही ऐलान कर रहा है। लेकिन हम पालघर हाईटेक सा कंपनी के इधर तालाब के पास जिस गाले में हम लोग हैं,
हमारा सेठ तो अभी तक खर्ची भी नहीं दिया। 22 तारीख से पहले जो काम किए थे हम लोग ऑलरेडी, वो तक नहीं दिया अभी तक। जबकि सरकार बोल रही कि बैठा के मैं पगार दूंगा। राशन ही दे देते बहुत है, पगार क्या देंगे। अरे यहाँ तो उधार बाड़ी लाके यहाँ से राशन वाले के पास, उसकी मेहरबानी है कि कम से कम वो तो कभी तक खिला रहा है, वो तो खिला रहा है। हमारे तो 3-3 4